श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों के बीच बैठकों का दौर जारी है और ये सब तब जब यहाँ के जो हालात हैं वो इस कदर खराब हुए हैं कि सड़कों पर ना तो गाड़ियों को दौड़ने के लिए डीजल मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना आम आदमी को खाने के लिए राशन पर्याप्त है और ना ही जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं इस समय लोगों को मयसर हो रही हैं। आप ये समझिए कि चाय की प्याली जो कभी 30 रुपए में मिलती थी वो अब 150 रुपए की हो गई है। दूध, दवाइयां, जो मार्केट है, सुपरमार्केट, हर जगह बुनियादी चीजों की किल्लत होने लगी है और इस किल्लत के लिए यहाँ की जनता और यहाँ का विपक्ष सीधे सीधे राजपक्षे सरकार को, राष्ट्रपति को दोष दे रहा है कि इनकी गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही श्रीलंका की ये हालत हुई है। कर्ज से इस कदर दबा हुआ है कि उसे चुकाने में न जाने कितने दशक बीत जाएंगे। श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है, आयात करने के लिए उसके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं और इन सब के बीच जनता बेहाल है, परेशान है। 12-13 घंटों की बिजली की कटौती है, बुनियादी चीजों की किल्लत है। श्रीलंका से ये खास रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। श्रीलंका में लोग अगर इस कदर नाराज हैं कि वो अपनी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि उस नाराजगी के पीछे वजह क्या है। यहाँ मिनट नहीं, घंटों नहीं, बल्कि दिनों का इंतजार हो रहा है ताकि लोगों को पेट्रोल मिल सके, डीजल मिल सके। किल्लत इस कदर है कि लोग यहां से वहां दर दर भटक रहे हैं। महंगाई इस कदर है कि हर चीजें जो पहले बजट में आती थी अब वो आम लोगों की पहुंच से कहीं ज्यादा हो चुकी हैं और इसी वजह से लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। न बिजली है, न खाना है और न ही पैसा है। महंगाई ऐसी कि आंखों से आंसू निकाल दे। पुराणों में जिस श्रीलंका को सोने की लंका कहा जाता था, जिसे कुबेर का देश कहा जाता था, आज वो ही श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई वहां 7वें आसमान पर है। जरूरत का सामान 3 से 4 गुना महंगी कीमत पर मिल रहा है। श्रीलंका में महंगाई 17.5% है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में चीनी 290 रुपए किलो मिल रही है। चावल की कीमत 500 रुपए किलो है। मिर्च 700 रुपए किलोग्राम बिक रही है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। 1 कप चाय 100 रुपए की मिल रही है। ब्रेड का एक पैकेट 150 रुपए का मिल रहा है। 1 किलो दूध पाउडर की कीमत 1975 रुपए है। LPG सिलेंडर 4119 रुपए का है। पेट्रोल 254 रुपए लीटर और डीजल 176 रुपए लीटर मिल रहा है। अब आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, चाय तो बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन श्रीलंका में चाय की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं। यहाँ की जो मुद्रा है उसके मुताबिक 1 कप चाय के लिए पहले आपको 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे और अब 70 से 80 रुपए तक। तो हमें छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहाँ चाय बन तो रही है, पीने वाले भी आ रहे हैं। अब चक्कर यह है कि दूध वाली चाय और बिना दूध वाली चाय दोनों के जो कीमतें हैं उसमें भी बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। तो पहले अभी हमें लोगों ने जो बताया, ज्यादातर सिंगली बोलने वाले लोग हैं, कुछ तमिल बोलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले 1 कप चाय के लिए जो दूध वाली चाय थी उसके लिए 30 से 40 रुपए देने पड़ते थे और बिना दूध की चाय जो काली चाय होती थी उसके लिए 25 से 30 रुपए देने पड़ते थे। अब वो 50 से 60 और 60 से 70 तक पहुंच गया है। एक और बेरोजगारी, आर्थिक संकट और उस पर महंगाई ने आम जनता को तोड़ कर रख दिया है। देश में खाने पीने के सामान का अकाल पड़ा हुआ है। जो कुछ भी मौजूद है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि सामान्य नागरिक तो खरीद ही नहीं सकता। When we go to some shops, all they said nothing. We ask sugar, dal, no dal. We ask rice, no rice. Like that, no bread. 1 pound of bread, 100 rupees. देश में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात यह है कि पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर सेना के जवान और पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि अराजकता न फैले। श्रीलंका में डीजल पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि मरम्मत के लिए खड़ी बसों में से डीजल निकालकर दूसरी गाड़ियों में डाला जा रहा है।
हम इस समय कोलंबो में आए हैं और आपको दिखाने के लिए कि तेल की किल्लत किस तरह है। अगर आपको समझना हो तो देखिए, स्थानीय लोग जो हैं ये अपने गैलन और डब्बे लेकर के निकले, क्योंकि ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और जहां तेल की सप्लाई थोड़ी बहुत है भी, वहां घंटों का इंतज़ार, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे लगते हैं। और ये आप देखिए पेट्रोल पंप पे अब यहाँ पर फिलहाल तेल, जहाँ मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर तेल है नहीं। और उससे बड़ी चुनौती ये है कि कानून व्यवस्था ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पर सेना को तैनात किया गया। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर सेना का एक जवान है जो तैनात है और जिसकी ये जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था ना खराब हो। तो यहाँ पर देखिए सेना को भी तैनात किया गया। और ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप हैं, क्योंकि अब यहाँ पर फ्यूल है नहीं, तो लोगों को ये कैसे मुहैया कराएं। पेट्रोल डीजल की किल्लत के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गए हैं। 12 से 13 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। स्थिति ये है कि बिजली बचाने के लिए स्ट्रीट लाइट बंद रखी जा रही है। दवाएं 30% तक महंगी हो गई हैं। कागज और छपाई की स्याही खत्म हो गई, जिसकी वजह से परीक्षाएं अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा सुपरमार्केट में जो किल्लत हमने देखी वो है बच्चों के दूध की। मिल्क पाउडर, फ्रेश दूध की सप्लाई तो कई दिनों से नहीं आई है। ये जो रैक वाले हिस्से होते थे, यहाँ पर बच्चों का दूध होता था, लेकिन अब वो नहीं है। पूरा का पूरा रैक खाली है। घरों में अंडों की जरूरत होती है सुबह, वो भी यहाँ पर नहीं है। अब ज्यादातर आप जो देख पाएंगे या तो कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ कॉफी पाउडर, जो कि कॉफी यहाँ ये उत्पादक है श्रीलंका है, और दूसरी तरफ आप जो देख पा रहे हैं दूसरी चीजें हैं। लेकिन सबसे इसेंशियल जो चीजें होती हैं, चाहे दूध हो या फिर दवाइयों का रैक हो, ये दवाइयों के रैक पर हमें बताया गया कि यहाँ इन्होंने साबुन शैम्पू रख दिए हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सबसे जरूरत क्या है किसी इंसान के लिए, वो है पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, और उसकी भी किल्लत हमें इन्होंने बताया कि जो पीने के पानी है उसकी सप्लाई, जो बॉटल्ड वाटर आता है, वो भी नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे सुधरेंगे श्रीलंका के हालात। भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भूखमरी को खत्म करने के लिए भारत ने श्रीलंका के लिए 40 टन चावल का सप्लाई किया है। लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, उसे सामान्य करना श्रीलंका के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, श्रीलंका आज तक।